गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और पार्ट 4 है। यह थोड़ा लंबा पार्ट तनिक दिया रहा है, तो देखते हैं। चैप्टर 11 है प्रकाश का। तो अभ्यास प्रश्न है, तो त्वरित स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? तो वैसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाए उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा प्रश्न, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किस तुमको बता दें, किस उत्तल खाली स्थान द्वारा बना होगा? तो कह रहा है कि साइज में छोटा। तो साइज में क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्या बनाता है? यहाँ दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ दर्पण, यानी उत्तल दर्पण द्वारा साइज में छोटा यानी कि बनाया जाता है। ठीक है। आगे कि जिस प्रतिबिंब सदैव बीम के साइज के बने हो तो दर्पण, मान ली कि बीम के साइज का कैसे किससे बना हो, तो समझे अगर बरोबर बना हो, जो प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही बना हो, तो वह जो है समतल दर्पण होगा। क्या होगा? समतल दर्पण। कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। आगे है देखो, समतल दर्पण होगा। आगे है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थानीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट अगला है, अवतल खाली स्थान द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल क्या है? अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस द्वारा क्या कर रहा है? अवतल लेंस द्वारा यानी बनाया गया, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ सबसे पहले कि अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आए? अवतल लेंस द्वारा या नहीं पर ध्यान देना है। सबसे प्रश्न में यही होता है कि नहीं पर ध्यान देना है। अगला निम्नलिखित पर वक्तव्य का यानी सत्य और सत्य यानी गलत और सही कैसे निकाल कर रहे हैं, गलत और सही का यानी कि बता रहा है। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, एक नंबर कह रहा है कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर, देखो कह रहा है कि उत्तल आवर्धी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, यह गलत है, असत्य है। क्या चीज़ है? असत्य है। हम सीधा और यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ सही है। अवतल लेंस क्या होता है? हमेशा जो है यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कैसे बनता है? हमेशा सदैव जो है यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है, अवतल लेंस से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले समझ लो कि अवतल लेंस से उल्टा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रख सकते हैं। आगे है कि अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे यहाँ पर कारण नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि गलत है। प्राप्त किए जा सकते हैं, या क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है? पर्दे पर। अभी बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ नहीं लगा दिया इसलिए गलत है। आगे है कि अवतल लेंस दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता नहीं, वो अवतल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी गलत है। अवतल दर्पण कह रहा है कि अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यह बनाता लिख दिया, इसलिए क्या होता है? गलत है। यह क्या है? गलत है। अगला देखो, अगला सवाल है कुछ कलम ए और दिए गए कलम बी में शब्दों में मिलान के बी के एक वातिक बी से अधिक कथनों पर यानी कि कथनों से कीजिए, मिलान करने की कह रहा है। समझ में आया? तो सबसे पहले कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण खोजेंगे तुमको, यानी कि समतल दर्पण यानी प्रतिबिंब सीधा तथा बीम के साइज का सब यानी कि बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण। कौन बनाता है? समतल दर्पण तुम्हारा एक साइज का यानी कि जैसा ये समान रहेगा वैसा बीम बनाता है। दूसरा है देखो, कह रहा है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से क्या अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? यानी अधिक दूरी के क्षेत्र दृश्य का प्रतिबिंब क्या करता है? वो बनाता है उत्तल दर्पण। आगे कह रहा है देखो ध्यान से कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या है? एक आवर्धक लेंस है की भांति उपयोग होता है। उत्तल लेंस कैसे है? एक आवर्धक लेंस के उपयोग की भांति होता है।
समझ में आया। आगे कर अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी क्या बनता है, बड़े चीज को, छोटा को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो अवतल दर्पण का क्या, दंत चिकित्सक दांतों का वर्धी प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो जब तुम्हारा वह दांत देखेगा तो इस तरह होता है, वो दांत में किस दर्पण था, अवतल दर्पण के द्वारा देखकर वह पता कर सकता है। समझ में, जो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्या देखता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ऑपरेशन चाहे कोई भी है, लेजर लेंस ज़्यादा जो है उसमें अवतल दर्पण यानी दिखाई देते हैं कि छोटे चीज़ को हम बड़ा चीज़ देख सकते हैं। समझ में। अगला है कि अवतल लेंस। अगला क्या है, अवतल लेंस है। तो कह रहा है अवतल लेंस, तो यहाँ चौथा उल्टा, तो अवतल लेंस में तो उल्टा बनता नहीं है। कर एक अवतल लेंस यानी सीधा। अवतल लेंस से क्या होता है, सीधा तथा बीम के साइज का छोटा वक्र बनता है। क्या होता है, बीम के साइज का छोटा बनाता है। यानी अवतल लेंस में बीम के साइज का क्या बनाता है, यानी तुमको अवतल लेंस क्या करा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। तो मान ली कि अवतल अगर दर्पण अगर आ जाए तो दंत चिकित्सक को आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। और अवतल लेंस अगर आ जाए तो सीधा होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, सीधा होता है और बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। समझ में, जैसे आगे पीछे करेगा वो बीम के साइज का प्रतिबिंब छोटा बना देता है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट। थैंक यू।